षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने आकारांत शब्दों के रूपों में से आबंत रमा शब्द के रूप बना लिए और जो विशेष अम्बा अक्का अल्लाह हैं इनके रूप भी बना लिए। अब विशेष आबंत शब्द है जरा, इसकी रूप हम बनाएंगे। जरा शब्द आबंत है, जरीश धातु से शिद भिदादिभ्युंग से अंग प्रत्यय होता है और स्त्रियाम तिन के अधिकार में आता है, इसलिए उससे टाप होता है, तो ये भी आबंत है। तो इसके रूप एक पक्ष में तो पूरे रमा के समान ही बनेंगे। जरा जरे जराह, जराम जरे जराह, जरया जराभ्याम जराभी, जरायै जराभ्याम जराभ्या, जराया जराभ्याम जराभ्या, जराया जरयोः जराणाम, जरायाम जरयोः जरासु। अर्थात आबंत अंग को होने वाले जो 5 कार्य कहे गए हैं, ये पांचों कार्य इसमें होंगे और एक पक्ष में इसके रूप पूरे रमा के समान बनेंगे। और दूसरे पक्ष में जो सूत्र हमने पढ़ा है, जराया जरसंज्ञत रस्याम, जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश होता है आजादी विभक्ति परे होने पर। तो आजादी विभक्ति परे होने पर जरा के स्थान पर जो जरस आदेश होता है विकल्प से होता है, तो जब नहीं होगा तब तो रमा के समान बना दिया हमने। अब जब आजाद विभक्ति आएगी तो उसके परे होने पर उसको जरस आदेश होगा, तो जरस आदेश होने पर कैसे रूप बनेंगे इसका विचार हम करते हैं। पहली आजाद विभक्ति मिली हमको औ, जरा और औ। अब यहाँ औंग आपा से औंग के स्थान पर शी आदेश प्राप्त होता है और आजादी प्रत्यय होने के कारण जराया जरसन तरस्याम से जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश भी प्राप्त होता है। अब इसके दो के अलग अलग स्थानीय हैं। जरा शब्द को जरस प्राप्त है और औंग के स्थान पर शी प्राप्त है, तो परत्वाद जरस आदेश हो जाता है। यदि हम पहले जरस आदेश कर देते हैं तो औंग आपा से शी आदेश हो जाएगा, वो हमारा इष्ट नहीं है, इसलिए परत्वाद पहले जरस आदेश करते हैं। और जरस आदेश जब हो गया तो आबंत नहीं रह गया। आबंत नहीं रहा तो औंग आपा से जो आबंत अंग से उत्तर आने वाले औंग के स्थान पर शी आदेश कहा गया वो नहीं हो, तो जरसऊ। पहले औंग आपा लगा देते तो जरसी बन जाता, जो अनिष्ट प्रयोग है। इसलिए परत्वात यहाँ पर हमने पहले जरस आदेश किया तो बना जरसऊ। और जस परे होने पर भी पहले जरस आदेश करेंगे, तो जरा को जरस आदेश किया और जस में जकार की संज्ञा की तो अस बचा जरसह, जरसऊ जरसह। सु में वही होगा, जरा सु आएगा तो हलियादि लोप होगा, जरा जरसऊ जरसह, जरसम जरसऊ जरसह। पहले जरस आदेश करेंगे, जरसम जरसऊ जरसह, जरसा जराभ्याम जराभी। गे विभक्ति में जरस आदेश किया जरसे, जराभ्याम जराभ्यः। गसी में जरसः, जराभ्याम जराभ्यः। गसोस आम, जरस आदेश पहले करेंगे, जरसः जरसोह जरसाम। गीओस आज़ादी हैं, पहले जरस आदेश किया जरसी, जरसोह जरासु। हलाद विभक्ति में जरा रहेगा, आजाद विभक्ति में जरस आदेश होगा विकल्प से। तो आजाद विभक्ति में दो रूप बनेंगे, हलाद विभक्ति में एक ही रूप बनेगा। यदि हमें संदेह करें कि जो 5 कार्य कहे गए हैं आबंत अंग को, औंग आपः, आंगी चापः, याद आपः, ह्रस्व नद्यापो नुट और गेराम नद्याम निभ्य, ये 5 कार्य आबंत अंग के लिए कहें। और आबंत तत्व तो समुदाय का धर्म है, आबंत तत्व अधर्म नहीं है, पूरे समुदाय में रहता है आबंत तत्व। जरा जो समुदाय है ये आबंत है, आप जिसके अंत में है ऐसे समुदाय का नाम आबंत है। तो आबंत तत्व समुदाय का धर्म है, आकार मात्र का धर्म नहीं है। और समुदाय धर्म आबंत तत्व का आश्रय लेकर
प्रवृत्त होने वाली ये पांचों विधियां अनल विधि हैं। आबंतत्व समुदाय का आश्रय लेकर प्रवृत्त होने के कारण ये पांचों विधियां अनल विधि है, अल विधि नहीं है। और अनल विधि में तो आदेश स्थानीयगत हो जाता है, इसलिए इनकी कर्तव्यता में जरसा आदेश को हम स्थानीयगत मान करके जरा मान लें। यदि हमने जरा से औ लगाया और औ लगा के परत्वात पहले हमने जरा को जरा सा आदेश कर दिया और जरा सा आदेश करने के बाद स्थानीयगत आदेशों नर विधौ से इसको हम पुनः जरा मान लें, स्थानीयगत्वा जरा मान लें और अब हम वापस कर लें, तो हम नहीं कर सकते। तो जब अनल विधि है तो स्थानीयगत क्यों नहीं कर सकते? अनल विधि तो स्थानीयगत क्यों नहीं कर सकते? तो अनल विधि में स्थानीयगत भाव करने के बाद भी आप इन पांचों में से किसी विधि को यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि इन पांचों विधियों में जो कार्य कहे जा रहे हैं उन कार्यों का निमित्त आप नहीं है। तो सूत्र तो कह रहा है अंगाप याजाप आंगिचाप रस्तु नद्यापोनुच, सब जगह तो आप कहा जा रहा है। तो आपको जो आप सुनाई पड़ रहा है वो आप इन पांचों विधियों का निमित्त नहीं है, इनका निमित्त है आपका आप ये समुदाय जो है इसका अवयव जो आ है, तो इसलिए यहाँ पर आ का प्रश्लेष माना गया है। ये जो पांचों कार्य कहे गए हैं उनका निमित्त आप नहीं है, आपका आ इनका निमित्त है, इसलिए यहाँ इस आकार का प्रश्लेष मान लिया गया। प्रश्लेष मतलब इसके अंदर एक आ और है ऐसा मान लिया, तो सवाल दीर्घ होकर के हमको एक सुनाई पड़ेगा पर उसके भीतर है, और वही इन पांचों विधियों का निमित्त है। इस प्रश्लेष को क्यों माना कि आप स्थानीयगत भाव को नहीं रोक सकते थे। स्थानीयगत भाव यदि हो जाता तो जरस आदेश होने के बाद भी इन कार्यों को नहीं रोक सकते थे हम, इसलिए आकार का प्रश्लेष मान लिया। तो प्रश्लेष मान लिया तो उसका निमित्त हो गया आप। अब ये पांचों कार्य जो हो गए ये स्थानीयभूत आकार रूप अल का आश्रय लेकर प्रवृत्त होने के कारण ये सब कार्य अल विधि हो गए। तो यहाँ अनल विधो निषेध लग गया, तो स्थानीयगत भाव नहीं हुआ। स्थानीयगत भाव नहीं हुआ तो जरस आदेश होने के बाद इन पांचों में से कोई कार्य हम यहाँ पर नहीं करेंगे और जो रूप हमने बनाए उनको सिद्ध मान लेंगे। ये हमने आबंत जरा शब्द के रूप निष्पन्न किए, एक पक्ष में रमा के समान और दूसरे पक्ष में आजाद विभक्ति परि होने पर जरा के स्थान पर जरस आदेश करके। अब हम लोग नासिका शब्द के रूप बनाते हैं। तो नासिका शब्द भी आकारांत है, आबंत है, तो इसके रूप एक पक्ष में तो रमा के समान बन जाएंगे, बिल्कुल 100% वैसे ही बन जाएंगे। किंतु नासिका शब्द के लिए जो सूत्र हमने पढ़ा है 55 पृष्ठ पर देखिए इसी पुस्तक के, पद्दन नोमास ऋण निशसन यूशन दोषण यकन शकन नुदन नासन शस प्रभृतिषु, यहाँ नासिका के स्थान पर नस आदेश किया गया है विकल्प से। और कहाँ किया गया? निमित्त क्या है? शसाद विभक्ति, शस प्रभृति विभक्ति, शस से लेकर के सुप तक जो विभक्तियाँ हैं उनके परे होने पर नासिका के स्थान पर विकल्प से नस आदेश होगा। तो जब नस आदेश नहीं होगा तब तो नासिका नासिके नासिका नासिका नासिके नासिका आप बना लीजिए रमा के समान, और जब नस आदेश होगा वो रूप हम आपको बता दे रहे हैं। नासिका और शस, तो शस व्यक्ति आने पर नासिका के स्थान पर हो गया आदेश नस। शकार की संज्ञा हो गई, कोई कार्य नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि शस परे होने पर इसकी भा संज्ञा है और भा संज्ञा होने से कोई कार्य प्राप्त नहीं है। तो नसह, इस सा को रुत्व हुआ, विसर्ग हुआ, नसह, यहीं से आरंभ हो रहा है नसह। और टाने पर भी नसा, आजाद विभक्तियां परे होने पर भा संज्ञा है और भा संज्ञा होने पर इसको कोई कार्य नहीं होगा। तो शस में नसा, टा में नसा, गे नसे, गसी नसह, गस नसह, ओस नसोह, आम नसाम, गी नसी, ओस नसोह। ठीक है, तो भा संज्ञा होने पर इसको कोई अंग कार्य प्राप्त नहीं हुआ, तो ये रूप बन गए। अब जब पद संज्ञा हुई, यादि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि, पद संज्ञा कहाँ होगी? भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस सुप। ये 7 विभक्तियों में
भा संज्ञा होगी, वहाँ नासिका को नस आदेश हुआ और भ्याम आया तो इसकी पद संज्ञा हो गई। तो जो सूत्र हमने शस के अंत में लगाया सस शुरू, वो यहाँ लगने लगेगा। पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होता है तो पदांत हो गया, तो इसको हो गया रू। जब रू हुआ तो हर्षिचा से इसको हो गया ऊ, तो न और ऊ आद गुणा से गुण हो गया नो, नोभ्याम, नोभ्याम नोभी, भ्याम्भ्यस, नोभ्याम नोभ्यः, भ्याम्भ्यस, नोभ्याम नोभ्यः। जब नस के बाद सु आया तो सु परे होने पर पद संज्ञा यहाँ हुई तो रुत्व हो गया सशुरू से, किंतु उत्व नहीं हो सका क्योंकि ये हर्ष नहीं है। तो क्या हो गया, खरवसानी और विसर्जनी, यहाँ ये विसर्ग बन गया तो बना ये नस्सु। उसके बाद वाशरी, वाशरी, शर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सकार आदेश होता है, तो एक बार सकार आदेश हो जाएगा तो दो बनेंगे। पुस्तक में देखिए 73 पेज पर एक लिखा है, दो बनना चाहिए, नस्सु और नस्सु। शर परे होने पर विसर्जनीय से सह की अनुवृत्ति आती है वहाँ वाशरी में, उसी का विकल्प करता है, तो शर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सकार आदेश होता है। तो ये शर है सा, तो विकल्प से हो गया, तो दो लिख लीजिए, ये बन गए नस के रूप। तो भा संज्ञा में कुछ नहीं हुआ, पद संज्ञा में संधि हमने बता दी, ये तो संधि हो रही है। ये कोई शुभ निमित्तक कार्य नहीं हो रहे हैं। शुभ निमित्तक कार्य क्या है, नासिका को नस आदेश, ये शुभ निमित्तक है। उसके बाद जो कार्य हमने किए वो सब संधि है। कार्य को पहचानिए कितने हिस्से में हो रहे हैं, ये संधि आपको सुबंध का काम नहीं है। अब निशा शब्द आया, तो निशा भी आबंत है, तो एक पक्ष में तो पूरे रूप इसके बन जाएंगे रमा के समान, और जिस पक्ष में निशा को निश आदेश हो जाएगा वहां हम संधि करेंगे। तो आदेश कब होगा, शसादि विभक्ति में, तो शस्टा गे गसी गस हो साम गीहोस, इन 9 आजाद विभक्तियों के परे होने पर इसकी भा संज्ञा होगी, तो कोई संधि यहाँ प्राप्त हमको नहीं होगी। तो शस में निशा, टा में निशा, गे में निशे, गस गस में निशा, ओस में निशो और गी में निशे, गी ओ साम में निश निशो निशाम। यहाँ कुछ भी नहीं होगा। कहाँ होगा, जब पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा कहाँ होगी, भ्याम्भ्यस, भ्याम्भ्यस, भ्याम्भ्यस और सुप, 7 में। तो यहाँ क्या होगा, एक बता देंगे तो 7 बन जाएंगे। तो देखिए एक बता देते हैं, ये निश है, ये शकारांत पद है, तो शकारांत पद को क्या होता है, सूत्र से शा के स्थान पर शा होता है। भ्रष्ट भ्रज से होने वाले शब्द का निमित्त क्या है, झली पदांत। तो ये झल है क्या जी, तो झल मानकर हो रहा है क्या, नहीं, क्या मान के हो रहा है, पदांत मान के, पदांत। तो इस पदांत शकार के स्थान पर मूर्धन्य हो गया। अब ये पदांत शकार को क्या होगा, झलाम जशवंते, झलाम जशवंते से जश हो गया, ड। निड्भ्याम, निड्भ्याम, निड्भी, निशे निड्भ्याम निड्भ्यः, निशा निड्भ्याम निड्भ्यः, निशा निशो निशाम, निश निशो। और जब सु आया, सु, सु परे होने पर भी हमने इसको भ्रष्ट भ्रज से शा बनाया और झलाम जशवंती से डा बनाया। और ये सा परे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, खरीचा से चर्त हो जाएगा, तो डा को बनेगा टा। माता जी जब शा को वृष्टभ्रज सूत्र से शा करते हैं तो यहाँ षढ़ोह कसी क्यों नहीं होगा, षडो कस्सी इसके परे होने पर जी, षडो कस्सी सूत्र है 8 2 41 है, वो त्रिपादी का है, 2 ने त्रिपादी क्या है, 8 2 41 है जी, उसके पहले झलाम जशवंते है, जी, उसके पहले है ना, हाँ, क्या संख्या है,
39 39 39, 8 2 39 है। तो पूर्व त्रिपादी कौन सी हुई? झलम दशांते अपर त्रिपादी कौन है? षडः कसी और पूर्वत्र सिद्ध हम क्या कहते हैं? पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध है, जी तो षडो कसी असिद्ध हो जाएगा और जस्ट हो जाएगा। जब डा हो गया तो षडो कसी की दाल नहीं गली, जी कुछ नहीं कर पाया वो, अब डा हो गया। अब निट सु, यहाँ भी 2 कार्य प्राप्त है, यहाँ भी दो त्रिपादी प्राप्त होंगे। जी खरीचा कहेगा इसको चर्त करके टा बना दो। जी खरीचा है 8 4 में और 10 सी धुट है 8 3 में। तो देखिए पुस्तक में, इसी पुस्तक में 26 पृष्ठ पर संधि के प्रकरण में सूत्र दिया है 10 सी धुट। डकारांत पद से उत्तर जो सकार, उसको विकल्प से धुट का आगम होता है। तो डकारांत पद है, इससे उत्तर है सकार है, इसको धुट का आगम हो गया, मतलब धा हो गया। खर्चा के पहले हो जाएगा। खर्चा यदि इसको चर्प करके टा बना देगा तो 10 सी धुट नहीं लग पाएगा। तो 10 सी धुट क्या करेगा? खर्चा को असिद्ध करके लगेगा। उसकी दृष्टि में खर्चा भी नहीं है, वो पर त्रिपादी है, और 10 सी धुट पूर्व त्रिपादी है। 8 3 है, खर्चा 8 4 है, तो यहाँ धुट का आगम हो गया। अब जब धुट का आगम हो गया, अब इस सा परे है, तो इसको हम क्या कर देंगे? खरीचा से चर्त करेंगे। तो क्या बन गया ये? इसको परे देखकर इसको भी हम चर्त कर देंगे, तो क्या बन गया? 2 चर होंगे। धकार को चर करेंगे तो ता, और डकार को चर करेंगे तो टा। तो क्या बन गया? नी ट त सु। ये एक पक्ष मरेगा, क्योंकि 10 से धुट से होने वाला धुट विकल्प से हो रहा है। तो जब धुट हो गया तो ये बना। धुट नहीं हुआ तब इसको हम चर कर देंगे, तब खर्चा लगा देंगे, तब बनेगा निट्सु निट्सु। निट्सु निट्सु यानी मनुष्य जो बोलता है, कुछ जबान को दबा कर बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों को उच्चारण को देखा, पाणिनि ने अलग अलग लोगों के उच्चारण को देखकर लोक में क्या बोला जाता है उसके हिसाब से सूत्र बना दिए। ये धोखे में नहीं रहना कोई कि पाणिनि ने भाषा बना के हमको दी तो हम बोलने लगे। जो भाषा हम जहाँ बैठकर जैसी भाषा बोल रहे थे, कोई निट्सु बोल रहा था, कोई निट्सु बोल रहा था, उन दोनों को उन्होंने प्रमाणित कर दिया। दोनों को सूत्र से प्रमाणित कर दिया कि अब ये 2 बोलते हो ना तो 2 ही बोलते रहना, अब 3 4 मत बोलना, तो भाषा स्थिर होगी। पाणिनि नहीं होते तो संस्कृति ग्रंथ रखे रहते और हम लोग क्या बोलते और क्या समझते, ग्रंथों से हमारा संबंध टूट जाता। तो देखिए ये जो ग्रीक और लैटिन भाषाएं हैं ये आज बोली जाती हैं, और जो प्राच्य ग्रीक और लैटिन थी वो नहीं है, वो खत्म हो गई, क्योंकि उनके पास व्याकरण नहीं। वहाँ किसी पाणिनि ने जन्म नहीं लिया, तो व्याकरण तो केवल संस्कृत के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी भाषा के पास नहीं। तो एक पक्ष में निशादेश होने पर ये रूप हमने बताए, और निशादेश नहीं हुआ तो निशा के रूप रमा के समान बन गए। ये 73 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए। तो हमने निशा पर्यंत आकारांत शब्दों के रूप बनाए। आज के व्याख्यान में एतावदेव।